संचालन कर रहे हैं। कमल सक्सेना आपके अपने शहर के हैं। मुझे आश्चर्य होता है, मैं आदरणीय आदित्य जी और सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति में कह सकता हूं कि आपके शहर को इस व्यक्ति पर नाज इसलिए होना चाहिए कि काव्य की जितनी विधाएं हैं, चाहे हास्य हो, चाहे गीत हो, चाहे व्यंग्य हो, चाहे छंद हो, चाहे मुक्तक हो, ये हर विधा में पारंगत है और बहुत सज्जन, बहुत कुलीन और बहुत शिष्ट व्यक्ति हैं। इसीलिए शायद एक अच्छे महाविद्यालय ने, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन ने एक ईमानदार व्यक्ति को इस कवि सम्मेलन का दायित्व सौंपा। एक बार तालियां बजाइए कमल सक्सेना जी के लिए। मैं इस इंस्टीट्यूट निवेदन करना चाहता हूं कि आपके शहर की ख्याति है, हम लोग तो आएंगे चले जाएंगे, अच्छा हाथ आपके पास मिला है। इस ज्वाला को, इस मशाल को जलाने के लिए इस मशाल को आप अपने हाथ से अलग मत होने दीजिएगा, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आइए आमंत्रित किया जाए कमल सक्सेना जी को एक अच्छे गीत के लिए। आपकी अच्छी तालियां आपके शहर के एक अच्छे व्यक्ति को आमंत्रित करेंगे। नमन करता हूं। और लोग जस्ट लाइक बन जा रहे हैं, कभी कभी हमें ऐसे मिलते हैं। हमारे हुक्का जी बैठे हैं, उन्होंने मुझे बिजदौर में बुलाया और मैंने वहां 4 पंक्तियां पढ़ी, मित्रों एक भी ताली नहीं बजी। फिर मैं 4 पंक्तियां पढ़ी, एक भी ताली नहीं बजी। फिर 4 पंक्तियां पढ़ी, ताली नहीं बजी। मैं बैठ गया, सोचा बोले भाई एक और बाबा ये क्या चक्कर। तो एक पर्ची मेरे पास में आई, उस पर लिखा था, मैं मित्रों पढ़ रहा हूँ, आदरणीय बीना माथुर जी बैठी हुई हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि ये पंक्तियां बिजनौर के लिए है, यहाँ के लिए नहीं है। देखें आप, और मेरा दावा है कि एक श्रोता की ताली मिलेंगी। देखें आप, कवि सम्मेलन में मैंने कविता का पाठ किया, मगर एक श्रोता ने भी ताली ना बजाई है। मैंने कहा लगता है आज तो दोस्त मेरे, तुम्हें मेरी कविता पसंद नहीं आई। तभी लोग बोले मित्र तालियां बजाएं कैसे, अपनी तो जान बड़ी मुसीबत में आई है। जेब कतरों ने कवि सम्मेलन कराया है, ये हमने अपनी अपनी जेब मुट्ठी में दबाई। भाई ये बिजनौर के लिए है मित्रों। 4 पंक्तियां, हाँ 4 पंक्तियां और देखें आप। देखिए कभी कभी हास्य कैसे पैदा होता है कि एक श्रीमान अपनी श्रीमती जी से बोले, मेरी प्यारी रानी एक बात तो बताइए। पड़ोसी के टीवी पे 6 महीने महाभारत देखा, उससे जो है सीखा कभी करके भी दिखाई। श्रीमती बोली बिल्कुल ठीक ही कहा है तुमने, हो सके तो पिया मुझे अभी आजमाइए। द्रौपदी के जैसी मैं भी बन के दिखा दो तुम्हें, पहले मुझे 4 पति और दिलवाई। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तो फिर आपने दिलवाए? अब ये कह रहे हैं बहुत अच्छे, फिर 4 पंक्तियां और सुनो। देखिए हास्य कभी कभी अपने आप पैदा होता है। ये बिल्कुल घटना बरेली की है। एक सेंट्रल जेल में मेरे मित्र थे एसपी A.K. मिश्रा, तब की बात है। एक बेचारा बूढ़ा कैदी बड़ा ईमानदार था, बड़ी सेवा करता था। उन्होंने उसको डीओ लिखा और सजा उसकी माफ हो गई। तो बेचारा वो उनका क्या कहता है, पास से मैं उनकी पार्टी में गया था, मुझे इनका हफ्ता पढ़नी थी, पेंशन पार्टी में। एक बूढ़ा कैदी जेलर साहब से यूं कहने लगा, आपका ये प्यार कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरे साथ आपने जो अच्छा व्यवहार किया, उसकी कहानी सारी दुनिया को सुनाऊंगा। मन में गरीब हूँ पर बड़ा स्वाभिमानी हूँ मैं, आपका ये एहसान एक दिन चुकाऊंगा। बरेली के शमशानों में चिताएं जलाता हूँ मैं, आपकी चिता में बिना पैसे के जलाऊंगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मित्रों मुझे मंच से गीत का आदेश हुआ, और कवि का ये धर्म है कि जो सच्चाई देखता है वो समाज के सामने लाए। स्वागत है। तो मैं
शुरू करता हूं कि दुख मिले या सुख मिले हम प्रेम से सहते रहेंगे। ये नदी साहित्य की है, हम यूं ही बहते रहेंगे। भारती के पुत्र हैं हम, तुम सुनो या मत सुनो, जब हमें मौका मिलेगा सत्य ही कहते रहेंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने। और मित्रों, एक मूंगफली वाला मूंगफली बेच रहा था। दो मूंछों वाले आए, डंडा लेके हाथ में, बोले क्यों बे मूंगफली कैसे दिए? वो बेचारा चुप हो गया, बोला तोल दो आधा किलो। आधे किलो तोल दी और बिना पैसे दिए चलते बने। मैंने पूछा भाई पैसे? बोले साहब दुनियादारी है, सब कुछ चलता है। तो मित्रों, गीत का जन्म हुआ और सर्वेश जी मौजूद है कि मैंने जिन जिन मंचों पर गीत पढ़ा है मुझे सबका आशीष मिला है। आज गीत आपके सामने पेश कर रहा हूं, आपका प्रेम चाहूंगा। आधे पेट रोटी वाला यहाँ खुशी खुशी जी, भरे पेट वाला नित मदिरा के प्याले पी। आधे पेट रोटी वाला यहाँ खुशी खुशी जी, भरे पेट वाला नित मदिरा के प्याले पिए। मेरे देश में कैसा खेल तमाशा है, नदियां है चुपचाप, समंदर प्यासा है। आधे पेट रोटी वाला यहाँ खुशी खुशी जी, भरे पेट वाला नित मदिरा के प्याले पी। मेरे देश में कैसा खेल तमाशा है, नदियां है चुपचाप, समंदर प्यासा है। और मित्रों, गीत की एक एक पंक्ति में देखें आप कि जनता के लिए कागजों में कुएं खोदते हैं और कागजों में ही वो पाट दिए जाते हैं। जनता के लिए कागजों में कुएं खोदते हैं और कागजों में ही वो पाट दिए जाते हैं। ऊपर से राहत में जितने भी नोट मिले चुपचाप अपनों में बांट दिए जाते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। और मित्रों, गीत की पंक्तियां देखिए, मैं दावा करता हूं कि आप अपनी तालियां रोक सकें तो रोक लें। कि जनता के लिए कागजों में कुएं खोदते हैं और कागजों में ही वो पाट दिए जाते हैं। ऊपर से राहत में जितने भी नोट मिले चुपचाप अपनों में बांट दिए जाते हैं। जिसने भी सत्यवादी बनने की कोशिश की उसके ही पत्तियां फाट दिए जाते हैं। याद रहे, जिसने भी सत्यवादी बनने की कोशिश की उसके ही पत्तियां फाट दिए जाते हैं। याद रहे, ताजमहल बनाने वाले के यहाँ दक्षिणा में दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। बहुत अच्छा, वाह वाह। कोई कहता है ताज प्रेम की निशानी बनी, कोई कहे कारीगरों की ये कुर्बानी बनी, लेकिन ये तो झूठा एक दिलासा है। नदियां है चुपचाप, समंदर प्यासा है। नदियां है चुपचाप, समंदर प्यासा है। दिल्ली के भागों से यहाँ छीके रोज टूटते हैं, कितने ही गधे अब आन मिले घोड़ों में। दिल्ली के भागों से यहाँ छीके रोज टूटते हैं, कितने ही गधे अब आन मिले घोड़ों में। चपरासी बनने की योग्यता नहीं है पर रात दिन लगे रहे जोड़ो और तोड़ो में। रात दिन लगे रहे जोड़ो और तोड़ो में। पेट भरने को जिन्हें रोटी नहीं मिली कभी, जिनकी गिनती होती सदा निठल्ले निगोड़ों में। भाग्य का सितारा उनका ऐसा चमका है या 5 साल में ही लगे खेलने करोड़ों में। 5 साल में ही लगे खेलने करोड़ों में। कैसी राजनीति हुई, एक दूसरे को छले, संसद में हाथ नहीं, जूते और चप्पल चले, लेकिन सत्य अहिंसा इनकी भाषा है। नदियां है चुपचाप, समंदर प्यासा है। नदियां है चुपचाप, समंदर प्यासा है। बहुत अच्छा। असम जला हो चाहे कश्मीर जलता हो, सेना के जवानों ने तो प्राणों को गंवाया है। असम जला हो चाहे कश्मीर जलता हो, सेना के जवानों ने तो प्राणों को गंवाया है। नेताओं ने अपने संबंधियों के प्राणों के लिए कितने आतंकियों को जेलों से छुड़ाया है। कितने आतंकियों को जेलों से छुड़ाया है। चंदवार दाई आज सच्ची
बात कहता है, सोच सोच आंखियों में पानी भर आया है। बिहाड़ू में रहने वाले डाकू का समर्पण जब भी कराया किसी नेता ने कराया है, जब भी कराया किसी नेता ने कराया है। वाह वाह वाह। काले धंधे वालों की तो होती है काली कमाई, सच ही कहा है चोर चोर है मौसेरे भाई। कोई तोला कोई रत्ती मासा है, नदियां है चुपचाप समंदर प्यासा है। और मित्रों, गीत का अंतिम बंद स्वागत है एक नेता के नाम। नेताजी सुभाष ने तो कभी नहीं सोचा होगा जनता की सेवा एक भोग बन जाएगा। गुंडे और डाकू यहाँ चुनावों में खड़े होंगे, नेता ही बुराइयों का योग बन जाएगा, नेता ही बुराइयों का योग बन जाएगा। पहले बाप फिर बेटा, बाद में बेटे का बेटा, लाइलाज खानदानी रोग बन जाएगा। कल कारखाने सब बंद हो जाएंगे और नेतागिरी यहाँ उद्योग बन जाएगा, नेतागिरी यहाँ उद्योग बन जाएगा। बहुत अच्छा, वाह। देश टुकड़ों में बटे मन की कली खिलेगी, मुझे भी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। सबके मन में कमल यही अभिलाषा है, नदियां है चुपचाप समंदर प्यासा है। आधे पेट रोटी वाला यहाँ खुशी खुशी जी, भरे पेट वाला नित्य मदिरा के प्याले पिए। मेरे देश में कैसा खेल तमाशा है, नदियां है चुपचाप समंदर प्यासा। उन ऊंचाइयों की ओर जा रहा है जिनके हमने सपने देखे थे।